ఇండియన్ ఆర్మీ చాలా పవర్ఫుల్, కానీ భారత ప్రభుత్వమే చాలా వీక్ అని ఏఐఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ విమర్శించారు. మన భూభాగంలోకి చైనా సైనికులు ఎవరూ అడుగుపెట్టలేదని కేంద్రం చెబుతుంది. కానీ శాటిలైట్ చిత్రాలు మాత్రం డెప్సాంగ్, డెమ్చోక్ ప్రాంతాల్లో చైనా సైనికులు తిష్ట వేసినట్లు చూపిస్తున్నాయని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఆరోపించారు. దేశ భద్రతకు సంబంధించిన ఈ అంశంపై ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్లో చర్చ జరగాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. और आप देश को बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हो रहा, डिसएंगेजमेंट के बाद क्या होना चाहिए आप बताइए. ये तो बता ही नहीं रहे, सब छुपा रहे हैं. जापान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है सर, जापान का हवाला देते हुए कहा है कि ये 5 या 10 साल में जो 30 साल से गलती चल रही है उसको हम ठीक नहीं कर सकते 5-10 साल में, जो इम्पोर्ट की बात है. आप सिर्फ चीन के ताल्लुक से स्ट्रांग हो जाइए. आप स्ट्रांग क्यों नहीं होते? 8 साल से आपकी सरकार है. क्या आप इस गवर्नमेंट ने गलवान के वक्त इस देश को झूठ बोला नहीं बोला कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? तो फिर 15 राउंड जो पीएलए से बातचीत किस लिए हुई? फिर हमने जो डिसएंगेजमेंट कहाँ से किया जब घुसे नहीं तो वहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में क्लैश क्यों हुआ? फिर ये यहाँ पर आपके उसी डोकलाम पे जो ब्रिज बन रहा है, क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फ्यूचर में खतरा नहीं है? महीने में 2 मरतबा फेस ऑफ हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन की आर्मी के साथ. आप पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं करवाना चाहते? डिबेट करवाइए पार्लियामेंट में, हम अपनी बात रखेंगे. आप आकर पूछते हम आपको बोलते हैं, वो आपको बोल रहे हैं, बट डिबेट कराइए ना पार्लियामेंट में. पूरा अपोजिशन यूनाइटेडली डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट से कि आप डिबेट करवाइए इसके ऊपर. तो किसकी गलती थी सर? पॉलिसी में कुछ कमी है या एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी कहाँ पर? गवर्नमेंट कमजोर है, फौज बहुत ताकतवर है और हमेशा रहेगी. गवर्नमेंट कमजोर है, चीन का नाम लेने से कतराते हैं. हम आपको इतनी मिसालें दे रहे हैं आपको. सर इंडिया अब ये जो हालात देख के अब इंडिया इज गोइंग टू यूटिलाइज इट्स नेवल एसेट्स टू डू सर्वेलेंस ऑन द लैंड डिस्प्यूट्स एंड ऑन द बॉर्डर स्पेशली. तो आप उसको किस तरह से लेंगे? करिए, अच्छा है. फोन प्रोग्राम बहुत अच्छा है. देश की सुरक्षा के लिए जो भी करना है, सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए. भाई लाल आंख दिखाइए ना, 56 इंच का सीना दिखाइए चीन को. आप तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो उठकर जाकर मिले, उससे हाथ मिलाए तो अरुणाचल में क्लैश हो गया. चीन के बारे में इस सरकार को बड़ी संजीदगी से और सीरियसली लेने की बहुत बड़ी ज़रूरत है. आप देश को बताइए, आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, इंफॉर्मेशन. अभी आप क्यों छुपा रहे हैं? पूरे सैटेलाइट इमेजेस सारी दुनिया देख रही है. अब फॉरेन कंट्रीज के अखबार आपकी झूठ को सामने रख दे रहे हैं. कब तक आप हाफ ट्रूथ्स, मिसलीडिंग फैक्ट्स, अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस कब तक चलते रहेंगे? और जब हम बोलते तो नहीं आप लोग यकीन कैसा करेंगे आपका? आप तो सच्चाई बता ही नहीं रहे देश को, मुल्क को. The foreign minister says that if we were in denial, then we would not have deployed the army there. And the accusation against the opposition is that instead of focusing and letting them speak, you only want to create ruckus in the parliament and shy away from other issues. You see, the government should allow a discussion on the Chinese ingression in the Indian LAC. It is a fact that the Prime Minister of our country misled the nation when he said that no one has entered and no one will enter. That was a false statement. That was a misleading statement given by the Honorable Prime Minister. And because after that we had 15 rounds of talk with the PLA, and in the process disengagement has happened, and unfortunately this government has accepted a creation of buffer zone. So we cannot patrol those areas which we have been patrolling for many years. Thirdly, the Chinese army is sitting in Demchok and Demsang, which is a grave threat to our country. Fourthly, on the 9th of December, a clash happened
with our army, wherein at that point when the Chinese came from 17,000 feet down to up, it was not a normal patrolling clash. Fifthly, there is a Telegraph newspaper of England which has reported that in a month at least twice face-off is happening at Arunachal Pradesh. Six, experts have told, it has appeared that the Chinese are constructing 628 model villages along the LAC which will be used as staging areas for build-up. 7, didn't the Prime Minister and his government say that in Doklam disengagement happened, but in Doklam they are constructing a bridge now. In Pong Song Su the PLA is constructing a bridge. We are requesting and demanding from this government continuously that please have a debate in the parliament.